हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? और नवमी की आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो नवमी में आज मेरे पिटारे में क्या है आपके लिए, ये हम जानेंगे वीडियो के अंत में। पहले हम दुख हरेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी कभी कभी बहुत पेनफुल लगती है, और एक ऐसी दवाई मैं आपको अभी देने जा रही हूँ कि शायद जो इस वक्त जो अभी पोर्टल चल रहा है, जो सफरिंग्स पोर्टल जो चल रहा है, शायद ये वीडियो आपके काम आए। और सिर्फ ये काम ही नहीं आएगा, शायद ये आपकी यूनियन को फास्ट ट्रैक भी करेगा और आपकी ट्विन फ्लेम को आपकी तरफ ग्रेविटेट भी करेगा। बट इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना है। द डीप सीक्रेट्स जो कि मैंने शेयर फील्ड में रिवील कुछ किए हैं, या अब तक समझ लीजिए इट्स अ मैटर ऑफ पार्ट 7, राइट, जो कि मैं चैनल पे ओपनली आप लोगों को दे रही हूँ। और समझ में जिनको नहीं आएगा, न्यू विक्टिम को समझ में नहीं आएगा, पर इतना कठिन भी नहीं है। बार बार वीडियो को बार बार सुनेंगे ताकि आपको समझ में आ सके। तो एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन द रिलेशनशिप एंड द कनेक्शन? अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो यही एक की है जो आज तक हम कई सालों से भटक रहे हैं टैरो कार्ड रीडिंग में, डिफरेंट चैनलों में, लेकिन एक सीक्रेट क्रैक नहीं कर पा रहे हैं। और मैं बहुत आसानी से आज माँ दुर्गा का एक गिफ्ट समझ के आप लोगों को दे रही हूँ। डिफरेंस बिटवीन द रिलेशनशिप एंड द कनेक्शन। एक सोलमेट से आपका रिलेशनशिप होता है और ट्विन फ्लेम से आपका कनेक्शन होता है। रिलेशनशिप दिमाग से होता है, कनेक्शन सोल का होता है, ट्विन सोल। रिलेशनशिप 3D में होता है, कनेक्शन 5D में होता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब रिलेशनशिप हम चाहते हैं, हम अपने ट्विन सोल कनेक्शन में, मतलब 5D कनेक्शन में हम किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं? 3D रिलेशनशिप की तरीके से उसको चेज़ कर रहे हैं, उसको प्लीज़ कर रहे हैं, उसको खुश कर दें कि वो कुछ कर दें कि वो आ जाए, इंटीमेट हो जाए, उसको फाइनेंशियली हेल्प कर दें, या कुछ भी ऐसे हाथ पैर मार लें, या कुछ मैनिपुलेशन कर दें कि डीएम अट्रैक्ट हो जाए, बढ़िया बढ़िया स्टेटस लगा दें तो शायद वो अट्रैक्ट हो जाए, हम सज धज के संवर के पहुंच जाएं, अपनी बढ़िया बढ़िया डीपी लगा दें और वो अट्रैक्ट हो जाए। और जब वो अट्रैक्ट होता है तो क्या कहते हैं मैम? डीएम सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, किसी को अगर ये ट्रिगर हो रहा है, सॉरी, बट ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए है, आपको ये बताने के लिए है कि ये जर्नी दिमाग की नहीं है। दिमाग की जर्नी को कहते हैं सोलमेट रिलेशनशिप। ये जर्नी सोल की है, और सोल में दिमाग का कोई रोल ही नहीं होता है। सोल में आपको, जैसे कि हम 3D में डीएम को प्लीज़ करने का या बॉयफ्रेंड को प्लीज़ करने का प्रयास करते हैं, यहाँ हमको खुद को प्लीज़ करना है। मतलब 3D में हम बाहर देखते हैं, 5D में हमको अंदर जाना है। 3D में हम अपने बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को खुश करने का प्रयास करते हैं, यहाँ हमको अपने आप को पैम्पर करना है। जितना 3D में डीएम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड खुश होएगी, वो आपसे अट्रैक्ट होएगी। यहाँ पर जितना आप खुद को खुश करेंगे, डीएम आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। 3D में बॉयफ्रेंड्स आपके अट्रैक्ट तो होंगे, बट क्योंकि वो किसी कारण से अट्रैक्ट हुए, वो कारण ख़त्म, वो चले जाएंगे। बट यहाँ पर अगर आपके डीएम अट्रैक्ट हो गए, कभी जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो आप ही की सोल है। 3D में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो सकती है, राइट। 3D में आपकी ट्विन फ्लेम की शादी किसी और से हो सकती है, बट वो ट्विन फ्लेम नहीं होगा आपका, वो फिजिकल वेसल होगा। समझ में आ रहा है? 3D में हमारा जो ट्विन फ्लेम जिसको हम बोलते हैं, वो आपका ट्विन सोल जो है, वो सोल की शादी किसी से नहीं हो सकती। तो अक्सर सेशन आते हैं, मैम मेरे डीएम की शादी तय हो गई है, मैं बहुत अपसेट फील कर रही हूँ। आपके डीएम की शादी किसी से नहीं हो सकती। यस, मार्क माई वर्ड।
आपका डीएम, आपका ट्विन, आपकी सोल है जो हर डिमेंशन में एक साथ है, एक है। और सोल की शादी किसी से नहीं हो सकती। शादी फिज़िकल वेसल की होती है, फिज़िकल ट्विन फ्लेम की होती है, फिज़िकल बॉडी की होती है। और वो बॉडी के संग अगर शादी हो रही है, मतलब जो भी कर्मा या प्रारब्ध उसको पूरा चुकाना है वो चुकाएगा, नहीं तो आपको मोक्ष कैसे मिल पाएगा। ठीक है, तो ये फ़र्क समझिए। अगर आपको समझ में आ गया कि जो हम सोलमेट रिलेशनशिप में करते हैं वो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, तो बस आपका ट्विन फ्लेम खुद आपकी तरफ आएगा। जो भी हम अपने डीएम को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, दिन और रात उसको एनर्जी भेज रहे हैं, तो आप एनर्जी उसको भेजोगे और वो आप ही की सोल है, तो वो जहाँ भी है वो वहाँ फ्लरिश होगा। वो एनर्जी खुद पे इन्वेस्ट करो, जितना आप खुद पे एनर्जी इन्वेस्ट करोगे, एवरीथिंग अबाउट मी, माय ग्रोथ, माय करियर, माय अपलिफ्टमेंट, माय असेंशन, माय प्रॉस्पेरिटी, ओके, माय अवेकनिंग, कमिंग टू द गॉडेस एनर्जी। आपका गोल अगर ये रहेगा एवरीथिंग अबाउट यू, तो आपके ट्विन फ्लेम आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। पर आपका गोल अगर है कि मैं कैसे उसको पालूँ, वो थर्ड पार्टी में क्या कर रहा है, वो किस संग घूम रहा है, वो फेसबुक पे बहुत एंजॉय कर रहा है, मैं क्या करूँ कि वो मेरे पास आए, हाउ कैन आई अट्रैक्ट हिम विद माई ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स, माई स्टेटस, मेरे बहुत इमोशनल स्टेटस से अट्रैक्ट कर लूँ या अपनी बहुत अच्छी अच्छी पिक लगा के अट्रैक्ट कर लूँ। नो डियर, आप उनको सिर्फ इसमें कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो कब आएंगे, सिर्फ इन क्वेश्चन से ही आप उनको एनर्जी भेज रहे हो। एंड एनर्जी, थॉट इज़ द एनर्जी, राइट। वो वहाँ फ्लरिश होंगे, वो क्यों आएंगे, राइट। लेकिन एक और सच है दोस्तों कि डिवाइन सोर्स ऑफ एनर्जी से बड़ा कुछ भी नहीं है। आपके डीएम अगर लाइफ में आप भी गए ना, तभी भी आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, अब हम आ गए हैं, अब आगे हमें रोमांस चाहिए। अब रोमांस की डिज़ायर को पूरा करने के लिए भी टेंशन कि वो रोमांस नहीं कर रहे हैं, वो बात नहीं कर रहे, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, राइट। और आप देखना कि जब आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हो, तो जब वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हो तो भी आपको ट्रिगर होता है। अक्सर आप लोग कहते हैं डीएम फाइनेंस की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। मैंने ये बात पहले भी किसी वीडियो में बोली है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि मेरे डीएम मुझसे इंटीमेसी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, मेरे डीएम मुझसे फाइनेंस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। आप भी तो अपने डीएम से रोमांस की एक्सपेक्टेशन रखते हो। ख़त्म कर दो अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस, ख़त्म कर दो। वो भी नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर वन, वो आप ही का मिरर है। तो जो आपको उन पर अच्छा नहीं लगता है वो अपने अंदर ख़त्म कर दो, दैट्स इट। ज़ीरो एक्सपेक्टेशन, ये वर्ड मैंने पहले वीडियो में बोला है। कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना है, कुछ भी नहीं करना है, रोमांस भी नहीं करना है, कोई डिज़ायर नहीं रखनी है। अगर आप कहोगे कि मैम फिर डिज़ायर नहीं रखेंगे तो फिर ट्विन फ्लेम होने का फ़ायदा क्या है? देखिए, आपने एक पोस्ट होल्ड करी है, यू हैव टू डू जस्टिस विद योर पोस्ट। आप खुद पे पोस्ट कौन सी होल्ड करी है? हम ट्विन फ्लेम हैं, हमको दोनों को एक साथ यूनियन में आना है, ये पोस्ट है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। आप एवरेज सोल बन के सिर्फ अपने ग्रो करियर में फोकस हो जाओ, बस शादी कर ले, बच्चे कर ले, तो फिर वो आप यू आर नॉट बॉर्न एज एन एवरेज सोल, यू आर बॉर्न एज ए ट्विन फ्लेम। तो ये तो चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते ना, ठीक है। वी कांट कंपेयर आवरसेल्फ विद अदर्स इन द सोसाइटी। तो हमें क्या करना है, हमको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे अपने आप को गॉडेस एनर्जी में लेके आना है, अपने असेंशन में फोकस करना है, एवरीथिंग ऑल अबाउट यू, इसे फोकस करना है, राइट। वो अपने आप आएंगे। यूनियन चाहिए, यूनियन को रिजेक्ट मत कीजिए कि नहीं ठीक है, अब तो वो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैम ने कहा है ज़ीरो एक्सपेक्टेशन रखनी है, तो वैसे ही फ़ायदा क्या है उसका, तो ठीक है चलो मैं अपनी लाइफ फोकस रहती हूँ, मुझे तो यूनियन चाहिए भी नहीं। ये आपको चॉइस किसी ने नहीं दी। आपने ट्विन फ्लेम की पोस्ट होल्ड की है, आपको यूनियन में आना ही होगा, और ये काम पर परमात्मा का है, आपका भी हेडेक नहीं है। बट यू डोंट गिव द रॉन्ग चॉइस कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो शादी भी नहीं करना, मुझे तो डीएम भी नहीं चाहिए, मुझे तो अपनी लाइफ में खुश हूँ। आप लाइफ में खुश इसलिए हो क्योंकि अभी आपको दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि पेन किलर मिल गया है आपको। यस, माई वीडियोज़, माई शेयर फील, माई इनर वर्क इज़ ऑल वर्क्स एज अ पेन किलर। तो दर्द नहीं हो रहा है, आप महान नहीं हो, आपको ये परमात्मा ने ही ये पेन किलर दिलाया था।
तो अब परमात्मा को आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है मुझे तो जर्नी पूरी नहीं करनी है। यस, यही होता है। शेयर फील्ड परमात्मा ने बनवाया है। ये जो वीडियोस जिससे आपको राहत मिल रही है परमात्मा बनवा रहे हैं, और जब आपको राहत मिल जाती है तो आप कहते हो मुझे तो जर्नी में मेरा डीएम चाहिए ही नहीं, मैं तो वैसे ही खुश हूँ। नो, ये पेन क्लियर परमात्मा ने दिया है। ठीक है, पेन नहीं हो रहा है पर जर्नी पूरी करनी है, यूनियन में आना है, मदद को सर्व करना है। अपने प्रॉमिस से हम पीछे भाग सकते हैं। पिछले कई वीडियोस में क्लेम किया है आपने, वी आर सर्विंग मदर अर्थ। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि आज पेन नहीं हो रहा है तो अब आपकी चॉइस चेंज हो गई है? राइट? बी ऑनेस्ट विद द गॉड, बी ऑनेस्ट विद योर जर्नी। ठीक है, बट डोंट एक्सपेक्ट ज़ीरो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर डीएम। हमें उनसे कुछ नहीं चाहिए, और जब वो हमसे कुछ मांगेंगे तो हम भी, क्योंकि हम नहीं दे पाएंगे शायद, तो हमें भी उनसे कुछ नहीं चाहिए। एक्सपेक्टेशन दोनों तरफ बड़ी ट्रिगरिंग होती है। जब डीएम मांगते हैं तब भी बहुत गुस्सा आती है, बुरा लगता है, हर्ट होता है, और जब हम रखते हैं एक्सपेक्टेशन के सामने तो वो भी रन करते हैं। ठीक है, बिकॉज वी आर वन। अब आगे आपके काम की बात समझ में आ गया है कि कैसे चलना है। ये वीडियो रियल ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो कि कनेक्शन में है। तो अब एक क्विक हम लोग रिकैप करेंगे कि हम जब भी इस जर्नी पे डीएम को मिस करते हैं, हमको अंदर जाना है, क्योंकि सोलमेट रिलेशनशिप बाहर जाता है और कनेक्शन अंदर जाता है। जो भी रिपेयर्स करने हैं अंदर करेंगे, जो सोलमेट रिलेशनशिप जो होता है वो बाहर रिपेयर करता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन अंदर रिपेयर करता है। ठीक है, सोलमेट कनेक्शन डिज़ायर नहीं रखता, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है, बस वो फील करता है। वो क्योंकि ऑब्जर्व फील क्यों करता है? क्योंकि हम ऑलरेडी वन है। सोल कभी भी स्प्लिट नहीं है। 2 डिफरेंट फिजिकल बॉडीज हो सकती है, सोल एक ही है, वो स्प्लिट नहीं है। तो जब एक ही है तो हमें सोल को क्या चाहिए? सोल को कुछ नहीं चाहिए। ये मैसेज और ये कॉल और ये रोमांस और इंटीमेसी सिर्फ बॉडी और माइंड को चाहिए। राइट? तो इसीलिए आप सोलमेट रिलेशनशिप की तरह बिहेव करते हो। बट सोल ओनली ऑब्जर्व, फील। सोल नोज एवरीथिंग। सोल को सब पता है कि हमारा यूनियन कब होना है। सोल को पूरा जीपीएस पता है कि हमारा पाथवे क्या है, कहाँ है, हमें कहाँ जाना है, एवरीथिंग। सो हम लोग सोलमेट जर्नी पे अपने दिमाग को सरेंडर करते हैं, और ट्विन सोल जर्नी पे हम अपनी सोल को सरेंडर करते हैं, डिवाइन को सरेंडर करते हैं। तो बहुत ही क्लियर कट मैंने डिस्टिंग्विश बता दिया है, जो आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी जर्नी पे आगे जाने पे। अब जो समय चल रहा है, हमें जर्नी तो पूरी करनी है। ठीक है, और तो जर्नी जब सोल की बात होती है, हमें अंदर जाना है, तो यहाँ पर अंदर जाके हमें करना क्या है? एंड वो है टाइमलाइन क्लियरेंस। ठीक है, हमें अपनी टाइमलाइन को क्लियर करना है, और क्लियर करते 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 अपने मुकाम तक स्पाइरल ऊपर जाना है। मतलब कि हम लोग सोलमेट रिलेशनशिप्स में बाहर जाते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हमको 5D मतलब स्पाइरल होके ऊपर की तरफ उठना है। और कैसे? एक एक टाइमलाइन को क्लियर करते हुए, टाइमलाइन क्लियरेंस। और यही हमारा अप्रैल मंथ का वर्कशॉप है। होपफुली या तो मैं ये 14 को रखूँगी या टेंटेटिव डेट में आपको आगे दे दूँगी, पर आज का एक बहुत शुभ दिन है जहाँ से हमारी बुकिंग स्टार्ट है। ये वर्कशॉप है, इसकी क्या चार्जेस सिर्फ 888 है या फिर 38 USD, 888 रुपीज़ और 38 USD, ये इसके चार्जेस हैं। आप लोग बुक कर सकते हो। और 10th April इज़ द लास्ट डेट ऑफ बुकिंग, एंड दैट्स इट। स्पायरली अपने आप को ऊपर करते जाइए, इनर वर्क करते जाइए, शेयर्ड फील्ड के लॉज को फॉलो करते जाइए, जो मैंने अभी की दी है उसको अपनाइए, और टाइमलाइन क्लियर करते 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 आप अपनी गॉडेस एनर्जी में आइए, एंड देन सी योर ट्विन फ्लेम विल बी इन योर एनर्जी फील्ड। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।